सराय तो ये भी कहते हैं कि इस फैसले या इस बैठक में होने वाली गुफ्तगू के बाद कप्तान मौजूदा सैलाब की सूरत हाल को भी देख रहा है। कप्तान को इस बात का इल्म है कि इलेक्शन, कप्तान हरिपुर में एक तारीखी जलसा कर गया, यानी शरीफ खानदान के घर के अंदर। हरिपुर जो शरीफ खानदान का घर था, जो नून लीग का घर था, वहां पर इस्लामाबाद के अंदर दमादम मस्त कलंदर शुरू हो जाएगा। ये फैसला हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम, मैं आपका राना अज़ीम। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर सैलाब ज़दगान को कोई नहीं देख रहा। सियासत पे सियासत हो रही है। आज सियासत की 3 और बड़ी खबरें, और यह भी आज आपको बता दूंगा कि अब हुकूमत की आखिरी सांस किस महीने में खत्म हो रहे हैं। इमरान खान को अदालतों से रिलीफ मिलेगा या नहीं? इमरान खान के खिलाफ साजिश कामयाब होगी या नाकाम? कौन सा वफाकी वजीर कुर्बानी का बकरा बनने जा रहा है, यह आज आपको बताऊंगा। पाकिस्तान की सियासत में जो हो रहा है आप देख रहे हैं। पाकिस्तान की सियासत में आइंदा चंद दिन हर शख्स कह रहा है हमें। मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तान की सियासत में अगस्त का जो गर्म तरीन सियासी महीना था, सियासी गर्म तरीन महीना, इस महीने के बाद किसी जगह अहम बैठक हुई है, कोई अहम इजलास हुआ है। इस इजलास में यह चीज फाइनल हो गई है कि IMF से मुआहदे के बाद, FATF से बाकी रिलीफ के बाद, मैं ये आपको बड़ी खबर देने जा रहा हूं आगे, सितंबर के महीने में हुकूमत खत्म हो सकती है। सितंबर के महीने में नए इंतखाबात का ऐलान मुतवक्के है। बहुत अहम जराए इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि सितंबर का महीना इंतहाई अहम तरीन महीना होगा, और किसी जगह होने वाले इजलास में, एक बैठक में यह फाइनल हुआ है कि सितंबर में इंतखाबात की तरफ जाया जाए, यानी सितंबर में इंतखाबात कराने का ऐलान कर दिया जाए। वो इंतखाबात दिसंबर में हो, वो इंतखाबात जनवरी में हो, लेकिन उसका ऐलान जो है वो सितंबर में कर दिया जाएगा। ये मैं आपको बड़ी खबर दे रहा हूं कि सितंबर में इंतखाबात का ऐलान कर दिया जाएगा। ये किसी अहम जगह पर बैठ के तकरीबन ये फैसला हो चुका है। अब सिर्फ चंद मामलात है जिन पर काम हो रहा है। उन चंद मामलात में से एक बड़ा अहम मामला चीफ इलेक्शन कमीशन का भी है। कुछ राय कहते हैं कि उस हवाले से भी मामला तय हो जाएंगे। अब मामला किस तरफ तय होंगे, मामला कौन तय करेगा, मामला तय करवाने वाले क्या इन मामलात को तय करवा सकेंगे या नहीं, इसका फैसला भी 5 से 6 सितंबर को हो जाएगा। 5 से 6 सितंबर को इस पर भी जो भी बड़ी पेशरफ्त होगी वो सामने आ जाएगी। इस्लामाबाद में होने वाली इस मीटिंग में बाकायदा तमाम चीजों का जायजा लिया गया, और हुक्मरान जमात के अहम रहनुमाओं को यह कहा गया कि आप इस दुरानिया में, जब से आपकी हुकूमत आई है, आप अभी तक अपनी सियासी पोजीशन को बहाल नहीं कर सके। आप अभी तक इमरान खान के बयानिया को दफन नहीं कर सके, बल्कि इमरान खान का बयानिया पहले से बढ़ चढ़ कर लोग पसंद कर रहे हैं। और इमरान खान एक ऐसी कुव्वत बन चुका है कि जिसको ना जुठलाया जा सकता है, जिसको ना हटाया जा सकता है। तो लिहाजा अब इमरान खान की डिमांड इलेक्शन में जाने के इसके अलावा कोई चारा नहीं है। सराय तो यह भी कहते हैं कि इस फैसले या इस बैठक में होने वाली गुफ्तगू के बाद PDM के कुछ रहनुमा जो है वो अलहदा भी बैठे, और उन्होंने कहा कि हमें एक और कोशिश करनी चाहिए, और उस एक और कोशिश में
किसी तरह अहम लोगों को राम कर लें और राम करने के बाद मजीद टाइम ले लें, क्योंकि वो समझ उन्होंने कहा हमें मौजूदा सूरत हाल में हम किसी सूरत में भी इलेक्शन नहीं लड़ सकते, ना इलेक्शन लड़ सकते हैं ना इलेक्शन में जा सकते हैं। एक बड़ा अहम सवाल हर शख्स जानना चाहता है कि इमरान खान तो चाहता है कि फौरी इलेक्शन हो, यानी सितंबर में इलेक्शन हो जाए या अक्टूबर में इलेक्शन हो जाए। तो यह भी बता दूं कि कप्तान भी मौजूदा हालात को देख रहा है, कप्तान मौजूदा सैलाब की सूरत हाल को भी देख रहा है। कप्तान को इस बात का इल्म है कि इलेक्शन उस वक्त होने चाहिए जब मुल्क के हालात कम अज कम सैलाब और दीगर मामला किसी हद तक संभल चुके हों, लोग अपने घरों में बस चुके हों। क्योंकि इस वक्त अवामी हमदर्दी कप्तान के साथ है और अवामी नफरत जो है वो हुकूमत के साथ है। ये बड़ी खबर थी कि सितंबर में क्या होने जा रहा है। और मैं आपको एक और साथ में खबर दे दूं, बड़े साहब यानी बाऊजी ने लंदन से पैगाम भेज दिया है अपने अहम तरीन अफराद को। उन्होंने कहा है कि जनाब आप जाकर ये बात करें, और आप मुझसे ये वादा करके गए थे कि हर सूरत में अगस्त के महीने तक बाऊजी के मुकदमात, बाऊजी के दीगर मामला दुरुस्त हो जाएंगे। मगर अभी तक ना मेरे मुकदमात ना दीगर मामला मेरे दुरुस्त नहीं हुए, हुकूमत में मौजूद लोगों के दुरुस्त हो गए हैं। तो अगर यही सूरत रहेगी तो मैं आप लोगों से हाथ उठा लूंगा। यानी क्या होगा, क्या वजीर आजम, क्या कोई वज़रा या कुछ चेंज हो सकता है? बाऊजी की यह धमकी सामने आ गई है, और बाऊजी ने यह धमकी किसी और को नहीं, पीडीएम और अपनी जमात के अंदर कुछ लोगों को दी है। कुछ राय का कहना है कि उन लोगों को दी है जो बाऊजी को राजी करके आए थे। हालांकि मेरे पास इतला है कि बाऊजी तो पहले दिन से राजी थे कि किसी तरह हमारी हुकूमत आए और हम मुल्क के अंदर अपने मुकदमात ख़त्म कर सकें और कुछ और ला सकें। लेकिन बाऊजी की आसों उम्मीदों पर पानी फिर गया। जब वफाक में तो उनकी हुकूमत है, लेकिन उसको अवामी नफरत का सामना करना पड़ा। अब कप्तान क्या करने जा रहा है, कप्तान को रिलीफ मिलेगा या नहीं? मैं आपको यह बता रहा हूं कि कप्तान के केसेस के हवाले से कानूनी माहिरीन से मेरी बात हुई, कानूनी माहिरीन की मीटिंग्स हुई, मैंने मुख्तलिफ लोगों से आरा ली। उन चीज़ों में, उन मुलाकात में, उन आरा में यह सामने आ गया कि कप्तान को किसी सूरत में भी यह दहशतगर्दी के मुकदमे के गिरफ्तार नहीं कर सकते, क्योंकि कानूनी और आईनी तौर पर वह मुकदमा जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ये मैं आपको तस्दीक शुदा बात कह रहा हूँ। बाकी इमरान खान पर, कप्तान पर जो तौहीन अदालत का केस चल रहा है, उसमें भी कानूनी तौर पर इमरान खान मजबूत नजर आ रहा है। तो शाहाना रेफरेंस में ये जबरन अगर कुछ भी करेंगे तो उस पर इन्हें आला अदलिया से रिलीफ मिल जाएगा, यानी कप्तान के खिलाफ मजीद साजिशें भी नाकाम हो जाएंगी। अब हुकूमत क्या करने जा रही है, मैं ये भी बता दूं, हुकूमत एक बड़े वजीर की कुर्बानी देने जा रही है। और इस कुर्बानी, जिस वजीर की कुर्बानी दी जाएगी, इस वजीर की कुर्बानी जो है वह सितंबर के महीने में के आगाज पे हो जाएगी, और अगस्त के एंड पे हो सकती थी, लेकिन अब ये कुर्बानी जो है ये सितंबर के महीने में होगी। और कहा जाएगा कि ये अवाम पर जो टैक्स लगे हैं, अवाम पर जो बोझ पड़ा है, अवाम जो हमारे खिलाफ मुजाहरे कर रही है, ये जो महंगाई हो रही है, इसके पीछे ये वाला वजीर था। और उस वजीर के खिलाफ कार्रवाई करके हुकूमत ये तासर देने की कोशिश करेगी कि जनाब हम बिल्कुल आवाम के साथ हैं। और क्या आपको बता दिया है कि एक बड़े वफाकी वजीर की कुर्बानी तैयार है और उसको कुर्बान करने का फैसला हो चुका है। एक और आपको बड़ी खबर देता चलो, कप्तान हरिपुर में एक तारीखी जलसा कर गया, यानी शरीफ खानदान के घर के अंदर। हरिपुर जो शरीफ खानदान का घर था, जो नून लीग का घर था, वहां पर जलसा, शदीद बारिश, कप्तान का जलसा, कप्तान का हताब, हरिपुर की तारीख में एक नई तारीख रकम कर दी। इतना बड़ा जलसा हुआ। इस जलसे में खाने का आप तैयार हो जाएं, आप तैयार हो जाएं फाइनल राउंड के लिए। चले मैं आपको बता दूं, अगर कप्तान को नहल करने का ऐलान हुआ किसी भी जगह से, तो कप्तान के रोकने के बावजूद भी अवाम जो है वह इस्लामाबाद का रुख करेगी, और जिस दिन ऐलान होगा उससे 48 घंटों के बाद इस्लामाबाद के अंदर दमादम मस्त कलंदर शुरू हो जाएगा। ये फैसला हो चुका है। अवाम किसी सूरत कप्तान की नहली,
कप्तान की गिरफ्तारी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस हवाले से अहम हुकूमती अदारों को भी पता है, जिस पर हुकूमती अदारे जो है वो सर जोड़ के बैठे हैं कि अगर हुकूमत ने कोई ऐसी हरकत कर दी तो फिर हुकूमत तो जाएगी सो जाएगी, हालात इतने खराब हो जाएंगे कि कप्तान भी उसे रोकना चाहे तो नहीं रोक सकेगा। आज की हमने आपको बड़ी धमाका खेज खबरें दी हैं। कल मजीद धमाका खेज खबरों के साथ आपको मिलेंगे। इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।